अगर डेली रूटीन से बोर हो गए हो और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जहाँ थोड़ा थ्रिल भी हो और थोड़ा पास्ट का चार्म भी, देन हम्पी इज द प्लेस फॉर यू। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ बिना प्लान के आओगे ना तो या तो अननेसेसरी ज़्यादा खर्चा कर दोगे या हाफ प्लेसेस मिस करके वापस आ जाओगे। तो इस वीडियो में वही शेयर करूँगा मैंने 2 दिन में एक्जैक्टली क्या किया, कहाँ गए, क्या स्किप किया और क्या वर्क था, सो दैट आप अपनी ट्रिप और बेटर प्लान करो। वैसे हम्पी के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, बट हॉस्पिटल काफ़ी पास है और नागपुर से संपर्क क्रांति ट्रेन वहाँ इवनिंग 6 तक ड्रॉप कर देती है। बस एक दिक्कत है, ये डेली नहीं चलती, सो प्लान अकॉर्डिंगली। अब हॉस्पिटल से हम्पी के लिए 2 ऑप्शन मिल गए। पब्लिक बस जो 21 रुपीज़ में विरूपाक्षा टेम्पल के पास ड्रॉप करती है, बट हाँ लास्ट बस 7:30 की है, या फिर टैक्सी जो 150 से 200 पर पर्सन चार्ज करती है। हमने क्या किया, रात हो चुकी थी, एनर्जी भी काफ़ी डाउन थी, तो 400 में पूरा ऑटो बुक कर लिया और ड्राइवर भैया को बोला डायरेक्ट होम स्टे ड्रॉप करो। हमने स्टे हम्पी बाजार के पास लिया था, होम स्टे विद अटैच बाथरूम जो 1000 पर डे कॉस्ट करता है। या मोस्टली होम स्टे में कॉमन वॉशरूम मिलता है और अगर आप थोड़ा नेगोशिएट करो तो वही रूम आपको 500 पर डे पे भी मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कंफर्ट वर्सेस बजट। 18 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रैवल के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट तो हो गए, सो सेटल होके नियर बाय रेस्टोरेंट में डिनर किया एंड सीधा सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम्पी एक्सप्लोरेशन का एक्चुअल डे 1 था। प्लान तो वैसे अर्ली मॉर्निंग उठने का था, लेकिन उठते उठते 7:30 हो गए। फिर क्या, एकदम रश में रेंटल शॉप भागा, क्योंकि यहाँ रूल सिंपल है, लेट गए तो बेस्ट व्हीकल ऑलरेडी हो, एंड बाइसाइकिल वी डोंट वांट इन दिस समर ही, क्योंकि यहाँ मॉन्यूमेंट स्प्रेड आउट है, वॉकिंग पॉसिबल है बट बहुत टाइम लगेगा। ऑटो भी मिल जाता है बट हमने स्कूटी चूज की, क्योंकि अपनी पेस पे एक्सप्लोर करना ज़्यादा ईजी होता है। और एक प्लस पॉइंट, अगर आप 2 दिन के लिए रेंट पर लेते हो तो स्कूटी रात को भी आपके पास रहती है। वैसे हम्पी ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइडेड, नॉर्थ हम्पी जो एडवेंचर और रॉ लैंडस्केप के लिए फेमस है, और साउथ हम्पी जो मॉन्यूमेंट एंड आर्किटेक्चर के लिए। तो फॉर डे 1 वी चोज नॉर्थ हम्पी। सुबह अराउंड 9 बजे हम निकले। पहले टेस्ट ऑफ ब्राह्मीण में ब्रेकफास्ट किया, जो कि काफ़ी लाइट येट सेटिस्फाइंग था। फिर वहीं से हम नॉर्थ हम्पी के लिए निकले। अब यहाँ पहुँचने के 2 ऑप्शन हैं, एक बाय रोड जो अराउंड 22 किलोमीटर है, एंड दूसरा फेरी रूट जो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर पड़ता है। सो ऑब्वियसली हमने फेरी चूज की। फेरी पॉइंट को यहाँ के लोकल तल्लारी घाटा भी बोलते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए आप विट्ठला टेम्पल पार्किंग सर्च करो एंड वहाँ से लेफ्ट लेके 1.5 किलोमीटर स्ट्रेट जाओ। ऑनेस्टली फेरी पॉइंट तक का जो रोड है वो काफी सीनिक एंड पीसफुल है। बोल्डर्स, ओपन लैंडस्केप, एक अलग ही वाइब मिलती है। अब किसी की हेल्प लेके स्कूटी बोट में लोड कर लो एंड तुंगभद्रा रिवर का व्यू एंजॉय करते हुए रिवर क्रॉस कर लो। फेरी हार्डली 5 मिनट लेती है। बोट वाले अन्ना 60 रुपीज चार्ज करते हैं, जिसमें 2 लोग एंड स्कूटी कंफर्टेबली रिवर क्रॉस कर लेती है। तो फाइनली हम नॉर्थ हम्पी साइड पहुंच गए। यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉप था अंजनाद्री हिल्स, जो फेरी पॉइंट से अराउंड 3.6 किलोमीटर पड़ता है। यह जगह हनुमान जी की बर्थ प्लेस मानी जाती है एंड यहाँ एक बोल्डर है जो हनुमान जी के फेस से रिसेंबल करता है। मंदिर पहुंच के सेफली व्हीकल पार्क करो, जिसके चार्जेस 5 रुपीज। फिर स्टार्ट होता है क्लाइंब। अराउंड 575 स्टेप्स है। नॉर्मली 20 to 25 मिनट का इजी हाइक है, बस पेस मेंटेन करना। हाँ, और एक टिप, पानी जरूर ले जाना, क्योंकि ऊपर तक पानी नहीं मिलता है। लास्ट 100 स्टेप थोड़े ट्रिकी है, बोल्डर के बीच से जाना होता है, और हाँ वही असली पेशेंस टेस्ट होता है। टेंपल पहुंच के हनुमान जी के दर्शन किए एंड काउंटर से प्रसाद लिया। बस एक चीज ध्यान रखना, बंदरों को मत दिखना वरना छीन लेते हैं। टॉप से पूरा हम्पी का लैंडस्केप दिखता है और तब समझ आता है कि विजयनगर एम्पायर कितना ह्यूज था। फिर हम आराम से नीचे आए। अराउंड 20 मिनट में डिसेंड हो गए। वही पास में एक छोटी सी शॉप पे रुक गए एंड इडली अप्पे ट्राई किए। सिंपल था बट परफेक्ट आफ्टर द हाइक। फिर हम आगे बढ़े पंपा सरोवर की तरफ।
कि एक सेक्रेट लेक है जहाँ माना जाता है कि पंपा देवी ने शिव जी के साथ शादी के लिए तप किया था। इस जगह को शबरी की गुफा से भी जोड़ा जाता है। रामायण के हिसाब से यही वो जगह है जहाँ शबरी ने राम जी का वेट किया था एंड उन्हें अपने झूठे भेद खिलाए थे। सो कंसिडरिंग दिस, ये सिर्फ एक लेक नहीं, ये एक मैथोलॉजिकल लैंडमार्क है। यहाँ लेक के पास मंकी को फूड भी दे सकते हैं, बट लेक एक्सेस अब बंद है क्रोकोडाइल प्रेजेंस की वजह से। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े और पहुंचे चिंतामणि मठ। ये वही जगह है जहां राम जी और सुग्रीव मिले थे और वाली की स्टोरी यही से स्टार्ट होती है। केव के अंदर पेंटिंग्स भी है जो पूरा सीन विजुअलाइज करा देती है। ये दोनों साधु का है एंड यहाँ पर बना हुआ है बाण। यहाँ से रिवर साइड वाली की ग्रेव भी दिखती है। थोड़ी देर केव के अंदर बैठ के रेस्ट किया और मस्त से काफी पीसफुल फील आता है यहाँ। उसके बाद हमने डिसाइड किया थोड़ा एडवेंचर हो जाए, सो हम निकले सनापुर साइड। मैप में आप सनापुर टीबी रिवर कोरैकल राइड सर्च कर सकते हो। यहाँ कोरैकल राइड भी होती है, बट मैं सजेस्ट करूंगा क्लिफ जंपिंग ट्राई करो, क्योंकि कोरैकल बेस्ट साउथ हम्पी में होता है। क्लिफ जंपिंग के चार्जेस 600 पर पर्सन है, जो कि 45 मिनट आपको एंजॉय करने देते हैं। इवन नॉन स्विमर भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ जैकेट देते हैं और सेफ होता है। 3, 2, 1, jump! ट्रूली काफी मजेदार एक्सपीरियंस था। लेक में बैठ के कोकोनट वाटर पीते पीते व्यू एंजॉय किया। फिर हम वापस तलारी घाट आए। सेम प्रोसेस करके हम साउथ हम्पी आ गए। रिटर्न में रोड साइड ताड़ फ्रूट मिल रहे थे, तो लगे हाथ वो भी ट्राई कर लिया। प्लान था फ्रेश होने का और फिर मातंगा हिल्स के लिए निकलने का, लेकिन हम सीधा सो गए एंड उठे तो 6 बज गए थे। फिर जल्दी से फ्रेश होके हम निकले मातंगा हिल के लिए। ये हम्पी का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है, जो सनराइज एंड सनसेट दोनों के लिए फेमस है। हिल्स तक पहुंचना भी काफी सिंपल है। विरूपाक्षा टेम्पल के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट टिल मोनोलिथिक नंदी, जो विरूपाक्षा टेम्पल को ही फेस करते हैं। नंदी के आसपास 2 पिलर मंडप है और बीच में पूरा हम्पी बाजार स्ट्रेच पड़ा है, जो एक टाइम पे अराउंड 750 बाय 35 मीटर का एक्टिव मार्केट हुआ करता था। वही आइडल के पास स्कूटी पार्क करके नंदी के राइट साइड से हमने ट्रैक स्टार्ट किया। ट्रैक अराउंड 25 to 30 मिनट का है। 90% रूट तो वैसे इजी है, बस लास्ट का थोड़ा पैच हार्ड है, तो बेटर है कि आप प्रॉपर ग्रिप वाले शूज पहनें। ऊपर पहुंचते ही पूरा हम्पी गोल्डन दिखता है और क्लाउड्स के साथ जो व्यू मिलता है वो ट्रैक की सारी थकान ही मिटा देता है। थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम नीचे आए और हम्पी बाजार एक्सप्लोर करने निकल गए। बाजार में आपको स्टोन आइडल्स, रोप बैग्स और काफी डेकोरेटिव लोकल आइटम मिलेगा। उसके बाद डिनर के लिए हमने मैंगो ट्री रेस्टोरेंट चूज किया। यहाँ साउथ इंडियन थाली 250 रुपीज में एंड नॉर्थ इंडियन थाली 350 रुपीज में मिल जाती है। फूड का भी ऑथेंटिक एंड टेस्टी था। अगर आपके पास स्कूटी है तो जाना इजी है, बट साइकिल से अवॉइड करो। रात में यहाँ स्ट्रीट लाइट काफी कम होती है, सो विजिबिलिटी यहाँ बिल्कुल जीरो रहती है।
डिनर के बाद हम वापस आए और जल्दी से सो गए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज एंड लक्ष्मी दोनों से मिलना था। सो डे 2 को हम थोड़ा जल्दी उठ गए क्योंकि सनराइज अराउंड 6:30 के आसपास हो जाता है। फ्रेश होके निकले हम हिमाकुट्टा हिल्स के लिए, जो कि फेमस है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एंड व्यू के लिए। बेस्ट पार्ट, हिमाकुट्टा हिल्स विरूपाक्षा टेम्पल प्रीमाइस से वॉकेबल डिस्टेंस पे, और जो कि सुबह मोस्टली गेट बंद रहते हैं। कडालू कालू गणेशा के सामने से एक छोटा सा पैसेज है जहाँ से आप हिमाकुट्टा हिल्स की एंट्री ले सकते हो। गणेश टेम्पल से राइट लेके थोड़ा सा ऊपर हाइक करो और बस वेट करो सनराइज का। जैसे ही सूरज निकलता है पूरा स्काई ऑरेंज शेड में कन्वर्ट हो जाता है और टेम्पल बेल्स, बर्ड की चीपिंग साउंड एक अलग ही पीसफुल वाइब क्रिएट करती है। अराउंड 7:30 हम नीचे आए और हिमाकुट्टा के अंदर के पैसेज से ही विरूपाक्षा टेम्पल आ गए। वहां से किसी से भी तुंगभद्रा रिवर घाट का रास्ता पूछ लो और सीधे रिवर साइड चले जाओ। सुबह के टाइम लोग वहां नहाने जाते हैं, बट हम वेट करते हैं लक्ष्मी का। अराउंड 8:15 लक्ष्मी एलिफेंट आती है और ऑनेस्टली ट्रिप का क्यूटेस्ट मोमेंट वही था। उसके साथ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड लकीली उसके साथ नहाने का मौका भी मिल गया। अराउंड 2 आवर्स वो वही रहती है, तो आप आराम से उसके साथ मस्ती कर सकते हो। देन हमने विरूपाक्षा टेम्पल में दर्शन किए। हम्पी डिमोलिशन के बाद यही सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग टेम्पल है, जो कि 9 स्टोरी टॉल है। देन वहीं से लड्डू काउंटर के राइट में पिनहोल कैमरा स्पॉट है। वहां टेम्पल की इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन वॉल पे दिखती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। फिर हम वापस लक्ष्मी के पास गए, उसे फीड किया एंड उससे ब्लेसिंग ली। और फाइनली ब्रेकफास्ट के लिए टेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स गए। फ्रेश होके हम निकले कोरेकल बोट राइड के लिए। यह सेम मोनोलिथिक नंदी के पास है। फॉर मातंगा हिल्स वी वेंट राइट, लेकिन कोरेकल राइड के लिए लेफ्ट लेना है। कोरेकल बोट राइड के चार्जेस 500 पर पर्सन फॉर 30 मिनट्स, जिसमें वो मेजर स्पॉट दिखाते हैं। बट इनकेस आपको क्लोजली दर्शन करना है देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर 1000 रुपीज प्लान। इसमें वो 1 आवर लेके आपको कोटेलिंगा, जहाँ 100 शिवलिंग, लक्ष्मी टेम्पल एंड नंदी के क्लोज व्यू दिलाते हैं। हमने 30 मिनट वाला ऑप्शन लिया था क्योंकि सुबह का हाइक और वॉकिंग ऑलरेडी काफी हो चुका था। राइड के दौरान काफी इंटरेस्टिंग स्पॉट्स दिखाते हैं, जैसे बैलेंसिंग रॉक, एलिफेंट शेड स्टोन एंड ऑफ कोर्स सीनिक व्यू तो है ही। और एक जगह तो ऐसी आती है जहां नीचे रॉक्स के बीच में ठंडी हवा आती है। लिटरली ऐसा फील होता है जैसे नेचुरल एसी चल रहा हो। बोट वाले वहां 5-10 मिनट रुकवाते हैं, बस बैठ के एंजॉय करो। और एंड में जो कोरेकल स्पिन होता है वो तो पूरा फन पार्ट है। राइड काफी वर्थ इट लगी। वापस आके थोड़ा कोकोनट वाटर लिया एंड एंट्री टिकट बुक कर ली। एक क्विक टिप, आगे बढ़ने से पहले अपनी एंट्री टिकट ऑनलाइन ही ले लो। 35 रुपीज पर पर्सन और पूरे दिन के लिए वैलिड रहता है। ऑफलाइन भी ऑप्शन है बट 40 रुपीज एंड लॉन्ग क्यू रहती है। ऑनलाइन टिकट से आप विजय विट्ठला टेम्पल, म्यूजियम, लोटस महल जैसे मेजर स्पॉट कवर कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्यूब तो अवॉइड हो ही रही है। देन वी फाइनली स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग साउथ हम्पी एंड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। टेम्पल में पार्किंग फ्री है एंड यहाँ मेनली 2 मॉन्यूमेंट है। लक्ष्मी नरसिम्हा, जिनको सिंगल स्टोन से कार्व करके बनाया गया है, जो कि अराउंड 6.7 मीटर टॉल है। हाँ, थोड़े डैमेज्ड है बट स्टिल इट फील वेरी पावरफुल एंड रियलिस्टिक। एंड जस्ट राइट साइड में है बड़ावी लिंगा। यह एक 3 मीटर ऊंचा शिवलिंग है जो थ्रू आउट ईयर पानी में सबमर्ज्ड रहता है और पानी एक छोटे कैनल से ट्रेवल करता है। फिर हम आगे बढ़े विट्ठल टेम्पल की तरफ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, इस रूट पे इतने मॉन्यूमेंट है कि ऑलमोस्ट हर स्टॉप वर्थ विजिटिंग लगता है। सबसे पहले हम गए हजारा रामा टेम्पल। यह टेम्पल लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है और इसकी वॉल्स पर पूरा रामायण कार्व है। डिटेल इतनी फाइन है कि हर पैनल एक सीन बताता है। और यह टेम्पल हिस्टोरिकली रॉयल फैमिली यूज करती थी, तो इसका इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लोटस मॉल पार्किंग में हमने व्हीकल पार्क किया
और सबसे पहले विजिट किया आर्कियोलॉजी म्यूजियम। यहाँ 100+ ब्रोकन स्टैचूज एंड आर्टिफैक्ट प्रिजर्व्ड, जो क्लियरली दिखाता है कि उस टाइम क्राफ्टमैनशिप कितनी एडवांस थी। उसके बाद हम गए लोटस महल, जिसे चित्रांगी महल भी कहा जाता है। यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है और इसका डिजाइन इस तरह बना रखा है कि अंदर नेचुरल वेंटिलेशन एंड कूलिंग रहती है। गार्डन के बीच में इसका स्ट्रक्चर काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है। फिर हम आगे बढ़े एलिफेंटा स्टेबल की तरफ, जो अराउंड 85 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ रॉयल एलिफेंट रखे जाते थे और हर डोम का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है, जो इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस शो करता है। वॉकेबल डिस्टेंस में लेफ्ट साइड में वॉच टावर है एंड राइट साइड में क्वींस बाथ, सो सेम टाइम वो भी कवर हो जाता है। देन आता है एक इंटरेस्टिंग स्पॉट, जिसे अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल या प्रसन्ना विरूपाक्षा टेम्पल भी कहते हैं। यह अराउंड 600 साल पुराना टेम्पल है, जहां यह मोस्टली फीट लेवल पानी में डूबा रहता है। फिर वापस पार्किंग आए और निकले विट्ठला टेम्पल की तरफ। रास्ते में थोड़ा स्नैक्स खा के हम पहुंच गए विजय विट्ठला टेम्पल पार्किंग, जहां पार्किंग कंप्लीटली फ्री है। वहां से 30 रुपीज पर पर्सन का शटल बस लेना पड़ता है, जो आपको टेम्पल एंट्रेंस तक ड्रॉप करती है। विट्ठला टेम्पल हम्पी का मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। यह फेमस है अपने 56 म्यूजिकल पिलर के लिए, जिन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहते हैं। इन पिलर का डिजाइन ऐसा था कि टैप करने पे साउंड प्रोड्यूस होता था और साउंड का रेजोनेंस भी काफी डिस्टेंस तक ट्रेवल करता था। लेकिन अब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्ले करना अलाउड नहीं है। और स्टोन चैरियट के लिए, जो 50 रुपीज इंडियन नोट पे प्रिंटेड है। विजय विट्ठला टेम्पल में और एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि रूप से गिरता पानी चैनल के थ्रू एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करता है, बिल्कुल इंजीनियर्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरह। टेम्पल एक्सप्लोर करके हम शटल से वापस पार्किंग आए और थोड़ा रेस्ट किया। वापस आते हुए भोजनशाला भी कवर किया। भोजनशाला में स्टोन पे ही प्लेट और बाउल के शेप कार्व्ड है, जो उस टाइम का डाइनिंग सिस्टम को शो करता है। फिर धीरे धीरे हम्पी साइड वापस निकले और जो भी छोटे मॉन्यूमेंट रास्ते में मिले उन्हें भी एक्सप्लोर किया। लास्ट स्टॉप के लिए हम गए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कमलापुर, जो शाम 5 बजे तक ओपन रहता है और सेम टिकट यहाँ भी वैलिड होती है। वापस आते हुए ससाले कालू गणेशा और कडाले कालू गणेशा भी देखा। ससावे कालू गणेशा मीन्स मस्टर्ड सीड एंड कडाबिले कालू गणेशा मीन्स ग्राम सीड। यह भगवान गणेश की 15 फीट ऊंची एक विशाल चट्टान की प्रतिमा है, जो कि साउथ इंडिया की सबसे बड़ी गणेश मूर्तियों में से एक है। ये दोनों मोनोलिथिक गणेश स्टैचूज 15th to 16th सेंचुरी के हैं और विजयनगर आर्किटेक्चर का ग्रेट एग्जाम्पल है। और सबसे अच्छी बात, ये विरूपाक्षा टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। फिर हम वापस विरूपाक्षा टेम्पल साइड आए, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए। टाइम कंस्टेंट की वजह से कुछ प्लेसेस हम स्किप किए, जैसे तुंगभद्रा डैम और दरोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी। व्हीकल रिटर्न करने का टाइम अराउंड 6:30 तक होता है और लास्ट बस 7:30, तो रिटर्न अकॉर्डिंगली प्लान करना। हाँ, तो इस तरह मैंने 2 दिन में हम्पी एक्सप्लोर किया। पहले दिन नॉर्थ हम्पी और दूसरे दिन साउथ हम्पी। अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर प्लान के साथ आते हो तो 2 दिन बिना रश के हम्पी को कंफर्टेबली एक्सप्लोर करने के लिए काफी है। एक और चीज जो यहाँ आकर समझ आती है, हम्पी सिर्फ मॉन्यूमेंट का कलेक्शन नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है जिसे महसूस करना जरूरी है। मैंने इस ट्रिप से जुड़ी पूरी डिटेल्स, आइटिनरी, कॉस्टिंग, रूट्स एंड की टिप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। अब अपनी प्लानिंग के लिए रेफर कर सकते हो। यहाँ के लोग काफी कोऑपरेटिव है और फूड ऑप्शन भी अच्छे मिल जाते हैं, जिससे ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहता है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।